पांच मिनट ही बोलना है, और वो भी विदुषियों के विषय में, विदुषियों के अवदान के विषय में। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह जो अनिर्वचनीय हैं उनको अगर 5 मिनट में कहे समाहित करने के लिए, तो मेरे जैसे जो केवल बोलने ही वाले होते हैं, कुछ करने वाले नहीं होते, उनके लिए कठिन हो जाता है। बट यस, हम थोड़ा सा एक प्रश्न यहां पर छोड़ते जा रहे हैं कि विदुषी शब्द मात्र कह के कुछ खास महिलाओं की आइडेंटिटी को लेकर के मैं यहां बोलने नहीं आया हूं, बल्कि विदुषी इन इटसेल्फ, इसे हमें समझना चाहिए वुमेन एज होल, इन होल, एक समग्रता के रूप में, एक परिपूर्णता के रूप में। क्यों? क्योंकि जब मंच से द्रौपदी का उदाहरण दिया जाता है तो शायद हमारे संस्कार ने, हमारे शास्त्र ने, हमारे साहित्य ने द्रौपदी को कभी भी विदुषी के रूप में चिन्हित नहीं किया है। इसी प्रकार यदि मैं अभी शकुंतला का उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, तो शकुंतला को हमारे साहित्य ने सदैव एक छुई मुई लाजवंती टच मी नॉट की तरह देखने का प्रयास किया है। लेकिन हम उस शकुंतला को भूल जाते हैं जिस शकुंतला ने चक्रवर्ती राजा को अपने चरणों पे झुक करके क्षमा याचना के लिए बाध्य किया था। शायद आप लोग नहीं जानते हैं, विश्व इतिहास की प्रथम घटना है, एकमात्र उदाहरण है जहां पर कि नारी के यानी पत्नी के पैर पर गिर करके पति क्षमा याचना करता है। 7वें अंक में पादयोह प्रणिपत्य जाकर के क्षमा याचना करता है। लेकिन हां, जब बात आती है महिलाओं की, तो बहुत सुंदर एक व्याख्या आई थी कि महिला इन इटसेल्फ इज विदुषी, महिला स्वयं में विदुषी है। क्यों? क्योंकि विद्वान का यह मतलब नहीं, विदुषी का यह मतलब नहीं कि हमने 2-4 ग्रंथ गीता के 10 पद्य याद कर लिए या मंच पर खड़े होकर के 15-20 हमने कविताएं सुना दी, वो विद्वत्ता नहीं है। जीवन के हर उस क्षेत्र में जहां पर आवश्यकता होती है, जिन विषयों में आवश्यकता होती है, जिस हेतु आवश्यकता होती है, उनमें जहां जहां हम निपुणता देखते हैं, वो केवल और केवल हम महिलाओं में निपुणता देखते हैं। पुरुष कभी आपको रुमाल नहीं बना सकता, महिलाएं बनाती हैं। स्वेटर पुरुष नहीं बुन सकता, महिलाएं बुनती हैं। बहुत अधिक सुंदर सब्जी, स्वाद वाला भोजन पुरुष नहीं बना सकता। ये ठीक है कि आज आप लोग कहेंगे कि वो पूरा जो 5 स्टार कल्चर में ऐसा है, लेकिन इस परंपरा में देखते हैं तो उस क्षेत्र की वो विदुषी हुई, उन क्षेत्रों की विदुषी हुई। और तो और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था मैम ने किरातार्जुनीयम का। हम आप सभी जानते हैं कि एक वेस्टर्न जो एकेडमिया में एक वर्ड काफी पॉपुलर है जिससे हम दुष्प्रभावित हमारा समाज है, और वह शब्द है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म यानी जिसमें कि स्त्री अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने हर प्रकार के अधिकार की बात करते हैं। मैं समझता हूं भारतीय संदर्भ में ये शब्द जो है एक अपशब्द है। अपशब्द का आप अच्छी तरह से हिंदी इंग्लिश टर्म जानते हैं, ये एब्यूज है। हमारे यहां कभी भी स्त्रियों को उस रूप में ना देखा गया, ना ही स्त्री ने अपने को उस रूप में कभी प्रस्तुत किया, क्योंकि स्त्री को वो सारा अधिकार था जो वह प्रयोग पुरुषों के ऊपर में कर सकती थी। और उदाहरण वही मैं द्रौपदी से लेता हूं, जिसको कदाचित यदि मैं फेमिनिज्म वर्ड को एक्सेप्ट करता हूं, तो भारतीय परंपरा की जो प्रथम जो फेमिनिस्ट अगर कोई विमेन हुई है तो वो द्रौपदी है। मैं महाभारत का उदाहरण नहीं दूंगा, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन किरातार्जुनीयम में उस द्रौपदी को देखिए, जबकि 25वें प्रथम सर्ग में, जो आप लोग किरातार्जुनीयम पढ़ने वाले यदि संस्कृत की छात्राएं होंगी तो यूनिवर्सिटी सिलेबस में 25 पद्य तक है। उसके ठीक 26वें पद्य से शुरू होता है उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरह से द्रौपदी का स्टेटमेंट। और आज हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, एक मुहावरा प्रयोग करते हैं, एक उदाहरण प्रयोग करते हैं कि काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। लिटरली द्रौपदी ने युधिष्ठिर को उस जंगल में रहते हुए
एक चोट खाई सर्पिणी की तरह के क्षत्राणी की भूमिका अदा करते हुए युधिष्ठिर का कोई कर्म नहीं बाकी रखती। और इन नक्शल हम यही कहते हैं कि पहली ये नारी है द्रौपदी जो अपने पति से कहती हैं कि काम के न काज के दुश्मन अनाज के। दूसरे शब्दों में नारी को केवल इस रूप मात्र में नहीं देखा जाना चाहिए कि उन्होंने कितनी रचनाएं की। एक आप लोगों ने विदुषी का नाम जरूर सुना होगा, विज्जिका। विज्जिका ने चुनौती देते हुए दंडी से कहा था कि दंडी ने ही सर्वप्रथम सरस्वती के लिए श्वेत शब्द का प्रयोग किया है। अगर आप लोग जानते हो, हम लोग जब शुक्लाम ब्रह्म विचार सार आदि प्रयोग करते हैं और सरस्वती को श्वेत रूप में देखते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम प्रयोग दंडी का प्राप्त होता है। और दंडी को चुनौती देती हुई विज्जिका कहती है कि जिस दंडी ने सरस्वती को श्वेत कहा, उस दंडी ने मुझे नहीं देखा कि मैं काले वर्णों वाली मैं ब्लैक लिली हूं, उस जिसको कहते हैं आप सामान्य रूप से ब्लैक लोटस हूं। केवल अपनी उस क्या कहेंगे जो स्कॉलरशिप है, एक चुनौती एक नारी देती है। हम क्यों नारियों के अवदान को लेकर के चर्चा करें, क्यों हम विदुषियों के अवदान को लेकर के चर्चा करें? वो कण कण में है, वो मन मन में है, वो तन तन में है और वो जन जन में है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि विदुषियों के योगदान पर विमर्श नहीं होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए कि हम उनसे सीख क्या ग्रहण करें। मैं विजातीय हूं और मैं समझता हूं एक पुरुष जितना नारी के विषय में एक विदुषी के बारे में बोल सकता है, उतना मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि हमारे पैनल में जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने विषय में स्वयं उतना नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियां पुरुषों का चरित्र चित्रण करती हैं, उसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियों का चरित्र चित्रण करने का इक्वल हकदार है। और मैं समझता हूं कि जिसने ऐसी स्त्रियों का साहचर्य प्राप्त नहीं किया है, आज देखें मैं नाम कैसे लूं, सूत्रे मणिगणाय जो भगवान कृष्ण कह गए, हमारे सारे के सारे आचार्य हैं, कमला मैम है और कांता भाटिया मैम का तो सदैव मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है, इनसे एक ही प्रेरणा मिलती रही है। आप भी अभी भी चेहरे पर देखेंगे कि ये स्माइल, मतलब हम लोग परेशान कर देते थे एकेडमी की मीटिंग में, लेकिन मैम का वो की जो मुस्कुराहट है नहीं जाती थी। सीख मिल रही है। क्या ये कम कंट्रीब्यूशन है कि हम यहां से सत प्रेरणा ग्रहण करें और उस स्माइल को हमेशा हम अपने चेहरे पर लेके चलें? मैं यहां अगर कहने वाला था कि यहां अगर के मेरा स्वर्गवास हो गया, क्योंकि मैंने अपने को रोक लिया, इसलिए रोक लिया कि मैंने सबको देखा कि एक लाइन से मोबाइल में व्यस्त है, सबके चेहरे पर स्ट्रेस है। नहीं तो मैं पहला वाक्य शुरू करता हूं कि यहां आकर के स्वर्गवास हो गया। क्यों? क्योंकि इन चेहरों पर जब मुझे हंसी दिखती है तो मेरे लिए वही स्वर्ग होता है, और चूंकि मैं उस स्वर्ग में रहता हूं इसीलिए मेरा स्वर्गवास हुआ और मैं स्वर्गवासी हो गया। स्वर्गवास का मतलब कभी मृत्यु नहीं, जहां पर हंसते चेहरे खिलते चेहरे दिख जाए वो स्वर्ग है। तो वो मैंने कांता भाटिया मैम से कहा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कि संस्कृत साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ा होगा, मुद्रा राक्षसम नहीं पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में? मैं समझ रहा हूं, मैम भी समझ रही होंगी कि मैं किनका नाम ले रहा हूं। आदरणीय पुष्पा गुप्ता मैम जो सामने बैठी हैं। ये देखिए कंट्रीब्यूशन है। कहां हम क्यों बहस करें चर्चा पे? हमें बस परेशानी ये है कि हम पुरुष समाज उनको रिकॉग्निशन नहीं देते हैं और दो चार मुहावरे बना लेते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। देखिए किस तरह स्त्रियों को इग्नोर किया गया इस आशीर्वाद में। शतपुत्रो भव, जरा सोचिए किस प्रकार स्त्रियों की उपेक्षा हो रही है हमारी मुहावरे में। हम पुरुषों ने एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया जिसके कारण आज हमें यहां पर बोलना पड़ रहा है। सुमन जी 5 मिनट से ज्यादा हो गया, मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन जरा सोचिए कि हमें विमर्श उस पर करना चाहिए कि पुरुषों ने क्यों इस प्रकार हमें मार्जिनलाइज किया है। नहीं तो कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा जहां पर कि नारियों की, विदुषियों की प्रशंसा ना मिले। हर पुरुष अपने काव्य में स्त्रियों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन व्यवहार में उनको प्रयोग में कभी नहीं लाते। प्रयोग में यही लाएंगे, दूधो नहाओ पूतो फलो। जरा सोचिएगा, विमर्श कीजिएगा, ऐसे जो हमारे समाज में आने वाले मुहावरे हैं जिसमें केवल पुरुष आइडेंटिटी है। क्यों पूतो फलो? क्यों शतपुत्रो भव? पुत्री क्यों नहीं? एक भी साहित्य ऐसा नहीं है जिसमें पुत्री के जन्म पर खुशी मनाने का हमें मौका दिया हो। लेकिन जब जब पुत्र उत्पन्न होते हैं तो आप देखेंगे सोहर, ये वो, पूरा का पूरा
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गाना लिखे जाते, लेकिन कभी शांता के जन्म नहीं किसी को याद है, राधा का जन्म की कहीं चर्चा नहीं होती, शकुंतला के जन्म की चर्चा नहीं होती, द्रौपदी के जन्म की चर्चा नहीं होती, और यदि होती है तो वो खुशी नहीं मनाई जाती जो पुत्रों के जन्म के ऊपर खुशी मनाई जाती है। विमर्श इस पर होना चाहिए कि क्यों पुरुषों ने मार्जिनलाइज किया सोसाइटी को, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रियों के भी दोनों रूप मिलते हैं, एक और मंथरा भी है, शूर्पणखा भी है, और एक और जैसा मैंने विजिका आदि का बात की, पुष्पा गुप्ता मैम, कांता भाटिया मैम की बात की, मोहिनी जी हैं, मैं मैम को कैसे भूल सकता हूं, हमारी दो आज हमारी सहपाठिनी है, बिंदिया और संध्या। ये देखिए इनका भी कंट्रीब्यूशन है कि इनके कारण आज मैं यहां बोलने के लिए आया हूं। तो बिंदिया जी, मैं आपके प्रति हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं।